परम पूज्य गुरुदेव का अखंड ज्योति में एक लेख प्रकाशित हुआ और जिसका शीर्षक था अपनी तृष्णाओं को छोड़ो। ऋषि चिंतन के सानिध्य की कड़ी में आज हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए इस लेख पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आदिशक्ति वेद माता गायत्री को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव के चरणों में शत नमन करके प्रसंग को शुरू करते हैं। कामनाएं पूर्ण होने पर भी संतोष नहीं होता, वरन पहले से भी और अधिक प्यास बढ़ती है। कहते हैं कि मनुष्य अपूर्ण है, किंतु यदि वह अपनी वासनाएं छोड़ दे तो इसी जीवन में पूर्ण हो सकता है। बात सही है गलत, जरा सोचिए। यदि आप अपनी तृष्णाएं छोड़ दें, आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छाओं को छोड़ दें, तो आपको दुखी रहना पड़ेगा क्या? तृष्णा एक ऐसा बंधन है जो आत्मा को जन्म मरण के जाल में जकड़ कर रखती है, जिसे सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा हरदम सताती रहती है। वह भला इस भव बंधनों से किस प्रकार से पार हो सकेगा? इस भव सागर से पार कराएंगे सदगुरु मेरे परम पूज्य गुरुदेव। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाए और बैठने से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पास आकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मेरे बताए मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम चाहो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूं, मैं तुम्हें केवल मार्ग प्रशस्त करके दूंगा, उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। सच्चा शिष्य वही जो सदगुरु के चरणों में जाने के बाद सदगुरु के कहे मार्ग पर चले और चल के दिखाए, तभी तो सदगुरु का आशीर्वाद मिलेगा, सदगुरु की कृपा मिलेगी। प्रपंच का फेरा तभी तक है जब तक कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं ने प्राणी को बांध रखा है। जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, जिन्हें पूर्ण सत्य की खोज करनी है, उनके लिए सर्वोत्तम साधन यह है कि अपनी इच्छा को वश में करें। इस संसार में संतोष से बढ़कर और कोई धन नहीं, स्वर्ग में भी कोई संपदा इसकी समता नहीं कर सकती। कोई मनुष्य देखने में कितना ही स्वाधीन क्यों ना प्रतीत हो, पर वह बेचारा वास्तव में एक कैदी के समान है जिसके मन में तृष्णा का डेरा पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। काहे के स्वतंत्र हो जब तुम्हारा मन ही तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है? स्वतंत्र कब हो? जब तुम कहो कि नहीं भैया ऐसा करना है। मन तू कितना भी झकझोरे मार, कितने भी हिलोरे ले, मैं करूंगा नहीं। जो नीति के अनुसार होगा, जो धर्म के अनुसार होगा, जो मेरे गुरुदेव ने मार्ग बताया है, उसी मार्ग पर चलूंगा। जब आप प्राचीन धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्राचीन पौराणिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और गुरु शिष्य के वाद संवादों को जानेंगे, तो उसमें उठाकर देखेंगे कि शिष्य बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ कर भी लेता है, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। कारण कि वो अपने तृष्णाओं को अपने कंट्रोल में करने में बड़ा असक्षम हो जाता है। जीवन में यदि जिसने अपनी तृष्णाओं को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, मन के रूपी घोड़े के ऊपर लगाम खींच ली, उसकी सवारी करना सीख गया, वो जीवन में तर गया। गुरुदेव कहते हैं यदि तुम संसार में कुछ श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो तो आवश्यक है आपको अपनी तृष्णाओं और वासनाओं का क्या करना पड़ेगा? परित्याग करना पड़ेगा। उनको त्याग दो, कर्म करो, अपने कर्तव्यों में त्रुटि मत रखो। आपको पता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, इसमें ये गलती है, तो उस गलती को सुधारो। एकदम परफेक्ट 101% अपना करके दिखाओ, परंतु फल के लिए प्यास भी मत रखो, प्यास भी मत करो। जो करेगा उसे मिलेगा। भाई कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुम अपनी करनी कर रहे हो, तो भरनी की इंतजार में क्यों बैठे हो? वो भरनी अपने आप परमपिता परमात्मा भरेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा।
किंतु जो पाने के लिए व्याकुल फिरेगा उसे आपत्तियों के पहाड़ सिर पर उठाने पड़ेंगे। गुरुदेव कहता है कि अपनी तृष्णाओं को छोड़ दो और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर लो। 84 लाख योनियों में से एक अवसर आया है कि इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पालो। अपना कर्तव्य, अपना कर्म ऐसा कर जाओ कि आगे अगली योनि में तुम्हें कुछ भुगतना ना पड़े। 84 लाख की योनियों में से मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें आप सोच समझ सकते हैं, अपने कर्मों को नियमित कर सकते हैं। बाकी सारी योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों को भुगतान ही करना है, उनको भुगतना ही है। प्रिय साथियों, आप सभी को ये प्रसंग काफी अच्छा लगा होगा और तृष्णा जीवन में विनाशकारी हो सकती है, इसके महत्व को गुरुदेव के लेख से आप जरूर समझे होंगे। यदि आपको पसंद आया है, परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए गुरुदेव का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।